वेलकम बैक। वीक ऑफ मैथोलॉजी 2.0 का बुक समराइजेशन हम कर रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है ऑर्डर्स, टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जितने भी आप किसी को भी पढ़ते हो या जो भी देखते हो तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी सब लोग चिल्लाते रहते हैं। बट मुझे ये बताओ कि आप लिक्विडिटी का मतलब है क्या, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हम ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, बाइंग मार्केट ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ये सब हमारे ऑर्डर्स ही हैं एंड यही हमारी लिक्विडिटी है। तो जब तक हमको इन ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता होगा हम लिक्विडिटी का पता लगा ही नहीं सकते। ये सब एक बुलशिट है कि ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, उसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, वो एक हम एक कॉमन फैक्टर लगाते हैं। बट एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, किस ऑर्डर के स्टॉप लॉस होंगे, ये अग्रेसिव हैं पैसिव हैं। जब तक हमको ये पता नहीं होगा हम नहीं फाइंड आउट कर सकते लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मेन पॉइंट ये है कि जब तक हमको ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता होगा हम लिक्विडिटी का एल भी पता नहीं लगा सकते। और लिक्विडिटी है क्या, ये सारे ऑर्डर्स और सारे मार्केट जितना भी हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है वो ऑर्डर्स पे चल रहा है। तो जितने भी ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस्ड होते हैं यही हमारी लिक्विडिटी है। तो आज मैं आपको इन ऑर्डर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और डीप में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, एक मार्केट ऑर्डर हो गया, एक लिमिट ऑर्डर हो गया और एक स्टॉप ऑर्डर हो गया। और इसको भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं एक मार्केट ऑर्डर के बारे में। देखिए, मार्केट ऑर्डर क्या है। मार्केट ऑर्डर जैसे अभी बिटकॉइन है, अभी 66,911 चल रहा है। तो आप आए और आपने अपना पीसी खोला, आपको लगा कि यहाँ पे प्राइस अट्रैक्टिव है, आपने बिल्कुल जिस प्राइस पे चल रहा है उस पर आपने बाइंग कर ली। तो ये हो गया आपका मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारा मार्केट ऑर्डर है इसको हमेशा हम अग्रेसिव ऑर्डर में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने शायद नहीं सोचा होगा कि आप कितने अग्रेसिव हो प्राइस पे कि आप बिल्कुल आधे आपने बाइंग कर ली एंड इतने श्योर हो आप कि यहीं से प्राइस आपके फेवर में जाने वाला है। तो कभी सोच के देखना कि जब भी आप मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो, और मुझे इतना भी मैं डैम श्योर हूँ जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ 99% जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट ऑर्डर्स ही यहाँ पे डालते होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप मार्केट ऑर्डर डालेंगे तो आप ये समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक ऑर्डर डाल रहे हैं, क्योंकि आप इतने डैम श्योर हैं। तो जब भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे या मार्केट ऑर्डर को देखेंगे तो आपके दिमाग में जहन में यह आना चाहिए कि मैं एक अग्रेसिव ऑर्डर को यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो मार्केट ऑर्डर मतलब एक अग्रेसिव ऑर्डर। फिर आता है एक लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए, लिमिट ऑर्डर आप सबको पता है कि आप क्या करेंगे, एक डिजायर्ड प्राइस पे आने का वेट करेंगे। जैसे बिटकॉइन हमारा गिर रहा है और आपको लग रहा है कि भाई जो मेरा प्राइस है ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एक डिजायर्ड प्राइस पता है, एक एरिया पता है, तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे और आप वेट करेंगे। तो ये हो गया एक हमारा लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इसको हम पैसिव ऑर्डर में काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो मैंने पिछले आपको चैप्टर में भी बताई थी कि जो लिमिट ऑर्डर है, जो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, जैसे प्राइस अभी फॉल कर रहा है और मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँ कि भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिमांड है, ठीक है ना। अब डिमांड का मतलब है क्या, क्या है वो डिमांड? वो डिमांड है ये लिमिट ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि इस जोन में बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, और जब लिमिट ऑर्डर पेंडिंग पड़े इसका मतलब क्या है, ये एक हमारी डिमांड है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, डिमांड ऑर्डर मीट होगी एंड देन प्राइस वहाँ से रिवर्सल देगा या जो भी है, ठीक है। तो जितने भी हमारे लिमिट ऑर्डर्स हैं, जो पैसिव ऑर्डर्स हैं, उनको हम किस चीज़ में काउंट करेंगे, डिमांड में काउंट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। बट मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो जितनी भी हमारी डिमांड है, जो भी हमारे जो पैसिव ऑर्डर्स हैं, मतलब लिमिट ऑर्डर्स हैं, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर प्राइस क्या करे, देखो मैं आपको बताऊं कि प्राइस अपना ड्रॉप होकर यहाँ से हमारी इस डिमांड को मीट कर दे, ठीक है, डिमांड मीट हो जाएगी। तो क्या प्राइस, आपको ऐसा लगता है कि प्राइस इसको तुरंत ऐसे ऊपर चला जाएगा? नहीं। जो जितने भी हमारे लिमिट ऑर्डर हैं, जो पैसिव ऑर्डर, इनमें इतना दम नहीं होता कि प्राइस को ये ऊपर भी उठा पाएँ। तो इस प्राइस को लिमिट ऑर्डर जब वो ये मीट हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल कराने के लिए क्या चाहिए, अगेन अग्रेसिव ऑर्डर, जिनको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। तो अगर यहाँ पे आने के बाद में अगर मार्केट ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होंगे, मतलब प्राइस जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट ऑर्डर पे बाइंग नहीं करेंगे, तो प्राइस नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बट प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस को अगर मूव कराता है तो कौन कराता है, मार्केट ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखना, प्राइस अगर मूव करेगा तो अग्रेसिवनेस की वजह से करेगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बायर और इक्वल नंबर ऑफ सेलर है। तो प्राइस हमेशा जब भी मूव करेगा वो मार्केट ऑर्डर की वजह से करेगा, ना कि लिमिट ऑर्डर की वजह से। हाँ, वो प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे लिमिट ऑर्डर्स, बट मूव कराने के लिए अग्रेसिवनेस यहाँ पर चाहिए मार्केट में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम पढ़ेंगे स्टॉप। अब देखिए, स्टॉप क्या है, ये सारे जितने भी हम
जितने भी हमारे स्टॉप ऑर्डर्स हैं इनको हम स्टॉप में काउंट करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लिक्विडिटी हंट के लिए, ठीक है। और अगर वैसे समझ लें तो ये पैसिव ऑर्डर होते हैं दैट इज एक्सिक्यूटेड एट स्पेसिफिक प्राइस, मतलब ये भी हमारे एक काइंड ऑफ लिमिट ऑर्डर होते हैं। अगर जैसे मान के चलो किसी ने यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ एंड इस रेक्टेंगल पे उसने अपना एसएल लगाया हुआ है, तो वो एक हो गया हमारा एक पैसिव ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, एक स्टॉप लॉस हो गया। बट इसकी एक खासियत होती है कि मान के चलो प्राइस यहाँ से क्या करे, किसी बंदे ने यहाँ पे सेल किया और उसका एसएल यहाँ पे है और प्राइस क्या करे, यहाँ से वो प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है, एंड उसके स्टॉप लॉस प्राइस तक चला जाए। जैसे ही प्राइस उस रेंज में आएगा तो ये क्या होगा, जो स्टॉप ऑर्डर है जो कि लिमिट ऑर्डर में काउंट हो रहा था पहले पैसिव ऑर्डर में, अब सिंपल बात है ये सप्लाई का काम कर रहा है ऊपर क्योंकि सेल ऑर्डर है, सॉरी बाइंग ऑर्डर है तो एक डिमांड का काम करना चाहिए। बट ये क्या करेगा, जैसे ही प्राइस उसके पास में पहुंचेगा ये जो हमारा लिमिट ऑर्डर है ये मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, व्हेन दिस प्राइस इज रीच इट बिकम मार्केट ऑर्डर। अब ये मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो फिल करेगा किसके साथ में, एक लिमिट ऑर्डर के साथ में। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट आप अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो पहले लिमिट ऑर्डर आपको लगेंगे, हाँ कोई भाई ये लिमिट ऑर्डर है, बट जैसे प्राइस उस रेंज में जाएगा तो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक अग्रेसिव ऑर्डर बन जाता है। जब तक प्राइस उसके पास नहीं आता तो वो लिमिट ऑर्डर में रहेगा, पैसिवनेस दिखाएगा कि हाँ ठीक है, बट जैसे ही प्राइस उसके पास पहुंचेगा वो कन्वर्ट होकर मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए प्राइस आपने देखा होगा जो भी जो क्रूशल एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्राइस क्या होता है, अचानक से आएगा या तो उसको फाड़ के निकल जाएगा या बहुत अनकंडीशनली टाइप बिहेव करेगा। वो इस वजह से होता है कि पहले वो लिमिट ऑर्डर्स दिखाएगा मार्केट में, बट जैसे ही प्राइस उस लेवल पर पहुँचेगा वो कन्वर्ट होकर मार्केट ऑर्डर में बन जाएगा एंड वो एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। और एंड अब ये स्टॉप लिमिट है, ये भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, पर इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एज गुड एज हमारा ये लिमिट ऑर्डर के जैसे ही होता है। जब प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में आता है, जैसे अभी चल रहा है 66,902 और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ बाई करूँगा जब 66,670 से लेके 66,508 के बीच में प्राइस आ जाएगा, तो मैं एक लिमिट सेट कर दूंगा। जब प्राइस इस लिमिट के बीच में आएगा तो हमारा एक लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट होकर एक प्राइस लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अब आता है, अब हम थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊँगा, एक एक ऑर्डर को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। सबसे पहला कि बाई मार्केट। अब देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को बाइंग कर रहे हैं तो वो उसको बोलेंगे बाई मार्केट। अब देखिए हर ऑर्डर के दो यहाँ पर पहलू निकल के आते हैं, वो आप समझने वाली ज़रूरत है। जैसे मान के चलो कि अब मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे 66,885 बिटकॉइन चल रहा है और मुझे बाइंग कर लेना चाहिए, और मैं आगे कट से यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा मार्केट ऑर्डर पे बाइंग। तो एक अग्रेसिव ऑर्डर हो गया। बाई मार्केट मतलब मैंने मार्केट पे बाइंग कर लिया, एक अग्रेसिव ऑर्डर डाल दिया, तो ये हो जाएगा मेरा बाइंग। और बाई मार्केट ये हमेशा बाइंग के लिए मैं यूज़ करूँगा। अब मैंने जैसे बोला हर ऑर्डर के दो पहलू होते हैं, तो पहला ये हो गया। दूसरा ये कि मान के चलो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जब भी क्लोज करूँगा इस पोजीशन को, तो मुझे सेल की पोजीशन को क्लोज करने के लिए क्या ऑर्डर चाहिए, तो मुझे कौन सा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, सिंपल है बाइंग ऑर्डर। तो वो भी एक बाइंग ऑर्डर हो गया। तो देखिए मैं मार्केट में बाइंग ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट इस बार मेरा सिनारियो बिल्कुल अलग है। पहले सिनारियो में क्या था, मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ एंड नॉर्मल मैं बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो गया मेरा, बिल्कुल मेरा बाइंग सिंपल है, ठीक है ना। मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्राइस ऊपर जाए, बट मैंने सेल किया है तो भी मुझे बाइंग का ऑर्डर ही डालना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। क्लोजिंग है सेल पोजीशन, या तो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तो आप बाइंग मार्केट ऑर्डर ही यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड ये भी एक हमारा मार्केट ऑर्डर पे ही बाइंग होगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे प्राइस आएगा तो जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे वो मार्केट ऑर्डर पे जाएगा, वो भी एक अग्रेसिव ऑर्डर ही होगा। बट दोनों के सिनारियो बहुत अलग हैं। सिंपल बात ये है कि मान के चलो आपने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, और आप सेल करने के बाद में आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो इस जोन में, तो यहाँ पे भी आप एक एग्रेसिव ऑर्डर डालोगे बाइंग का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइंग, बट सिनारियो अलग है। आपने यहाँ पे सेल की पोजीशन को एक्सिक्यूट किया है एंड समवन ने यहाँ पे किया है, आपने एक मार्केट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया है। मतलब दोनों में सिनारियो में बात अलग है। अगर कोई यहाँ पे वैसे बाइंग कर रहा है उसका सिनारियो अलग है, ठीक है, और जो यहाँ पे सेल की पोजीशन को यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है उसने भी बाइंग का ऑर्डर डाला है, बट दोनों का थिंकिंग यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो किसी को लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट से बाइंग में ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है कि प्राइस शायद और नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों की सोच में अलग है, यही हमको पकड़ना है। फिर आता है बाई स्टॉप। अब देखिए
पेंडिंग यहाँ पे भी हम बाइंग के लिए यूज़ करेंगे, बट इसका सिनारियो यहाँ पे इतना अलग है कि यहाँ पे क्या होगा, एंड बाइंग ऑर्डर अबव द करंट प्राइस। देखिए मान के चलिए कि प्राइस चल रहा है भाई अभी 66,912, ठीक है, मान के चलिए। एंड अब आपको लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ, इस जोन पे यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर डाल देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जब भी इस रेसिस्टेंस को जोन को तोड़ के निकलेगा बहुत प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो जो भी प्राइस चल रहा होगा अगर मैं उसके ऊपर ऑर्डर डालूंगा, ठीक है ना, एबव बाइंग का ऑर्डर, ठीक है, तो उसको मैं काउंट करूँगा बाई स्टॉप में। पेंडिंग ऑर्डर एबव द करंट प्राइस, ठीक है, प्राइस चल रहा हमारा 66,912, ऑर्डर है मेरा 67,200 के आसपास, ठीक है। तो इसमें भी मैं बाइंग ही कर रहा हूँ। अब पहला सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो ये है क्लोजिंग ए सेल पोजीशन, ठीक है ना। अब मान के चलिए यहाँ पे मैंने सेल किया है, ठीक है, बिटकॉइन को सेल कर दिया, एंड यहाँ पे मैं अपना एसएल लगा देता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं बाइंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा बाइंग ही हो रहा है, बट यहाँ इसको हम बोलेंगे बाई स्टॉप, ठीक है। जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर आपका कोई भी ऑर्डर है बाइंग का तो वो हो जाएगा आपका बाई स्टॉप में काउंट होगा। पर इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि जब जब प्राइस यहाँ पे पड़ा रहेगा, एक आपका लिमिट ऑर्डर पड़ा रहेगा, ठीक है ना, लिमिट ऑर्डर दिखेगा आपको कि भाई यहाँ एक लिमिट ऑर्डर है, बट जैसे ही प्राइस इसके पास पहुँचेगा ये कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक अग्रेसिव ऑर्डर हो जाएगा, एंड ये एक हमारी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेल का पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और मान के चलो कोई दूसरा बंदा है जिसने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर डाला हुआ है। कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि बाइंग का ऑर्डर यहाँ पे किसी बंदे ने सेल किया हुआ है तो उसका एसएल यहाँ पे हो गया, तो एक स्टॉप ऑर्डर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक किसका बाइंग का एक अग्रेसिव ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड किसी ने यहाँ पे क्या कर रखा है, किसी ने बाइंग स्टॉप का ऑर्डर डाल रखा है, मतलब कि प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब भी मैं बाइंग करूँगा। तो यहाँ पे भी वो अभी लिमिट ऑर्डर दिखाएगा, बट जैसे ही प्राइस क्या करेगा, मान के चलो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर भी मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड समटाइम्स आपने देखा होगा कि प्राइस क्या करता है, ऐसे जोन पे पहुँच के फट से ऊपर, क्योंकि एक अग्रेसिव ऑर्डर बाइंग का इधर है एंड एक ऑर्डर इधर है, तो वो प्राइस जोन में निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे सोचना है और देखने की कोशिश करनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाई स्टॉप भी। फिर पढ़ते हैं बाई लिमिट ऑर्डर। अब देखिए ये भी यहाँ पे भी हम जो भी है लिमिट पे बाइंग करने के लिए इस ऑर्डर को यूज़ करेंगे, एंटरिंग मार्केट टू बाइंग, बट ये एक पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो प्राइस चल रहा है भाई 66,892, एंड मैंने वही बताया था कि ठीक है यार ये मेरी एक डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ 66,500 पे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं बाइंग कर लूँगा। ये होगा मेरा पहला ऑर्डर। हर ऑर्डर के दो पहलू होते हैं, एंड वही है कि भाई मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने अपना टारगेट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो जब मेरा प्राइस इस पे आएगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा मैं एग्जीक्यूट क्लोजिंग ए सेल पोजीशन ड्यू टू टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अग्रेसिव नहीं है ये ऑर्डर, ठीक है ना। अग्रेसिव कौन सा था, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा अग्रेसिव में काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा रहेगा लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर ऑब्वियसली जब भी प्राइस हमारा, मैं ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है ना। बट आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो जितने भी आपके लिमिट ऑर्डर है, जो भी आप लिमिट ऑर्डर होंगे वो हमेशा मैच होंगे मार्केट ऑर्डर से, और जितने भी आपके मार्केट ऑर्डर हैं वो आपके मैच होंगे किससे, लिमिट ऑर्डर से। आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर बाई स्टॉप लिमिट ऑर्डर मैं इसको नहीं बता रहा, एज गुड एज बाई लिमिट के जैसा ही है, ठीक है ना ये। एंड अभी हम सेल वाले ऑर्डर्स देख लेते हैं, ठीक है। जो सेल मार्केट पे क्या है, अग्रेसिव ऑर्डर एट करंट प्राइस। जैसे प्राइस अभी देखो गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, गिर रहा है तो मैं यहाँ पे टक से सेल कर देता हूँ। ये होगा मेरा अग्रेसिव सेल ऑर्डर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा, जो भी मार्केट चल रहा है उसी पे मैं, जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे मैं सेल कर देता हूँ। ये होगा मेरा सेल ऑर्डर। एंड अब क्या होगा, क्लोज है बाई पोजीशन आइदर प्रॉफिट और लॉस। देखिए अगर मान के चलो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ इसको, जो प्राइस चल रहा है मैंने इस पर यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है। तो जब भी मैं इस पोजीशन को एग्जिट करूँगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो लॉस में, तो मुझे एक सेल का ऑर्डर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हमारा एक मार्केट ऑर्डर पे ही होगा, ठीक है। फिर होता हमारा सेल स्टॉप। देखिए प्राइस अभी गिर रहा है, पेंडिंग ऑर्डर बिलो द करंट प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, प्राइस ट्रेड कर रहा है,
एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे हमने माना है यहाँ पे ये वाला जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, एंड इफ़ ये ब्रेक होगा दैन प्राइस में एक अच्छा मूव आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने सेल के ऑर्डर डाल दूंगा, ठीक है ना। जो अभी मैं बता रहा हूँ सेल स्टॉप, यहाँ पे मेरे सेल के ऑर्डर डल जाएंगे। एंड मेरी जो मेरा एनालिसिस ये है कि प्राइस जब प्राइस इस जोन को तोड़ेगा एंड तो एक अच्छा मूव दिखाएगा, तो जो भी प्राइस चल रहा है अगर उसके और नीचे मैं सेल का ऑर्डर डालूंगा तो वो हो जाएगा हमारा सेल स्टॉप। पहला जो मतलब सिनारियो ये है। दूसरा ये है कि मैंने मान के चलो बाइंग की पोजीशन डाल दी यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन डाल दी एंड यहाँ पे मैंने अपना क्या लगा दिया, ऐसा लगा दिया। तो अगर प्राइस यहाँ तक आता है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो मेरा क्या होगा, एसएल चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी लिमिट ऑर्डर था, लिमिट ऑर्डर ये सिंपल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर में, जैसे मैंने अभी जस्ट को एग्जांपल दिया था। एंड जैसे मान के चलो प्राइस आया यहाँ पे एंड प्राइस ने क्या किया, ये वाली जो ये वाला जोन था इसको ब्रेक किया, तो पहला ट्रिगर क्या हुआ, जो भी हमारे एसएल थे बायर्स के वो हैं यहाँ पे। एंड कुछ यहाँ पे किन्होंने क्या करा है, सेल स्टॉप वाले ऑर्डर डालें, तो एक अग्रेसिवनेस आ जाएगी, ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर मीट होंगे एंड क्या होगा, प्राइस नीचे, ठीक है। देखिए पहला ऑर्डर जो सेल का वो इधर है, जिन्होंने बायर्स जो जिन्होंने बाय किया वो पहला सेल का ऑर्डर है, और कुछ यहाँ पे सेल ऑर्डर वो हैं जो सेल स्टॉप लिमिट डाल के रखे हुए हैं, ठीक है ना। जो करंट प्राइस चला उसके नीचे, तो प्राइस में एक अग्रेसिवनेस आ जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बायर का, ठीक है। सेल लिमिट ओके। अब एंटरिंग पेंडिंग ऑर्डर अबव द करंट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है एंड सिंपल बात है कि मैं एक पैसिव ऑर्डर डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे सेल लिमिट का, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस क्या करे, यहाँ पे पुल बैक दे, एक मुझे यहाँ पे एक सप्लाई जोन लग रहा है और यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे जाए, तो ये हो गया हमारा एक पैसिव ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर। और क्लोजिंग है बाइंग पोजीशन ड्यू टू प्रॉफिट, मान के चलो मैंने यहाँ पे बाई किया है और मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, तो वो ये हो जाएगा हमारा सेल लिमिट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेल लिमिट ऑर्डर, और जितने भी लिमिट ऑर्डर हैं वो मैच होंगे मार्केट ऑर्डर से, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ऑर्डर्स, ठीक है। कि जैसे कि मान के चलो आपने बाइंग ऑर्डर किया एंड आपने अपने टारगेट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी एक सेल ऑर्डर है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो हर स्विंग पुल बैक देने के बाद क्यों फॉल करता है, वो यही रीज़न है कि क्या होता है कि मान के चलो किसी ने नीचे बाइंग किया और उसने टारगेट लगा दिया आपका यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका एक पहला सेल ऑर्डर यहाँ पे हो गया एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा रखे हैं, तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक देगा एंड देन फॉल। ये हो गया हमारा सेल लिमिट ऑर्डर। फिर सेल स्टॉप लिमिट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कुछ ऑन वन कैंसलर, तो ये हमारे लेवल के बाहर। अब आता है एडवांस चार्ट। एडवांस चार्ट में टिक चार्ट दे रखा है, रेंज वॉल्यूम चार्ट दे रखा है, इसको भी मैं इग्नोर करूँगा, ठीक है ना। अब टूल फॉर वॉल्यूम एनालिसिस, अब देखिए कुछ टूल्स हैं वॉल्यूम एनालिसिस के लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मॉडर्न डे ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, मतलब जो अगर जिन लोगों को प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम एनालिसिस करना है उनके लिए ये बाकी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। एनालिसिस और पेंडिंग ऑर्डर, जैसे अगर हम पेंडिंग ऑर्डर देखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो मार्केट डेप्थ होती है उसको हम थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, उसमें पता लग जाएगा कि इस प्राइस पे कितने लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं। एंड एनालिसिस फॉर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर, जो मतलब एक्सिक्यूट हो चुके हैं, उसके लिए हम फुटप्रिंट चार्ट्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा मार्केट डेप्थ है, अब ये पता ये वाला जो कॉलम होता है हमारा बिड का होता है, ये हमारा आस्क का होता है। यहाँ पे हमारे बाइंग के सारे पेंडिंग ऑर्डर दिखेंगे, यहाँ पे आपके सेलिंग के सारे पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो 3142 पॉइंट पर 128 ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकेंगे कि भाई चार्ट पे भी क्या कोई वहाँ पे रेसिस्टेंस है क्या है, मतलब इस तरीके से हम थोड़ा सा एनालिसिस लगा सकते हैं। एंड एक स्पूफिंग क्या होता है, आप देखिए स्पूफिंग में एक तरीके से क्या होता है, इट इज़ ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट द एबिलिटी ऑफ लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होता है कि फेक ऑर्डर्स डाल दिए जाते हैं स्पूफिंग में, मतलब मैनिपुलेट करने को प्राइस को। मतलब यहाँ पे जैसे मान के चलो जनरली 128 ऑर्डर रहते हैं, आप रोज़ ट्रेड करते हो इसको 128, पर यहाँ पे आपको दिखने लग जाए 50,000 ऑर्डर, तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे 31425 पे 50,000 ऑर्डर कैसे पड़े हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया प्राइस को मैनिपुलेट करने का, ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो वो जबकि एक्चुअल में ऑर्डर होते नहीं, जब प्राइस जैसे 3142.50 पे अगर प्राइस उसके आसपास पहुंचेगा वो ऑर्डर सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। स्पूफिंग हो गया। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमारा टाइटैनिक है, आइसबर्ग के कारण ही हमारा जो क्रैश हुआ था, वो आइसबर्ग क्या होता है कि
पहाड़ के ऊपर जो पानी था हमारा, मतलब उसके ऊपर छोटा सा पहाड़ दिख रहा था, मतलब छोटा सा वो था, क्या बोल सकते हैं, पहाड़ टाइप बोल सकते हैं, बट उसके नीचे बहुत बड़ा वो था, पहाड़ था। तो जो हमारा टाइटेनिक है उससे टकरा गया था। तो मतलब कहने का मतलब ऊपर कुछ है और नीचे बहुत बड़ा कुछ है। तो दिखने में आपको लगेगा हाँ छोटे ऑर्डर्स हैं, बट अंदर लगेगा बहुत ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो वो मतलब मैनिपुलेशन का एक तरीका है, एब्जॉर्प्शन का तरीका है। एक टाइम और सेल्स करके चार्ट भी होता है, वो आप देख लीजिए, जिससे इसमें क्या है, ये थोड़ा सा पेड मेंबर्स के लिए होता है, मतलब पेड सिनारियोज हैं ये सारे, वो पैसे लगते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जो चार्ट्स हैं, जो वॉल्यूम एनालिसिस चार्ट है वो सारे मोस्ट ऑफ पेड है। बट मैं बता देता हूँ, बिड और आस्क के कॉलम होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये ऑरेंज कलर का 1 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आस्क वाले सेलर थोड़े से ज़्यादा है। अब जैसे 3141 पे 1 दिख रहा है बायर्स का, तो मतलब जो दोनों का डिफरेंस है बायर और सेलर का करके 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, इस तरीके से। उसके बाद ये फुटप्रिंट चार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये जूम नहीं हो रहा, चलो मैं अपने उसमें दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो फुटप्रिंट चार्ट्स मैंने लगा रखा है जैसे बिटकॉइन पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल चल रही है, ठीक है, बेरिश कैंडल है। अब देखिए जी यहाँ पे क्या है, अभी जो कॉन्सेप्ट आने वाला है फुटप्रिंट चार्ट्स एंड डेल्टा आने वाला है। अब देखिए डेल्टा क्या होता है, ये जो डेल्टा है कितने ऑर्डर एक्सिक्यूट हो चुके हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स के, उसका डिफरेंस होता है। जैसे माइनस के 286 दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स के जितने ऑर्डर एक्सिक्यूट हो चुके हैं मार्केट ऑर्डर पे, उनका डिफरेंस। तो इसमें आ रहा है -282, मतलब यहाँ पे जितने ऑर्डर एक्सिक्यूट हो चुके हैं उसमें माइनस के 282, मतलब डेल्टा सेलर्स यहाँ पर विन है, मतलब यहाँ पे सेलर्स जीत रहे हैं, सेलर्स एग्रेसिव है, और उसको सपोर्ट कर रहा है प्राइस एक्शन, प्राइस भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है सेलर्स, और ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ये आप देख रहे होगे 26, 41, 32 -38 जो कि रेड में, ये हमको डिफरेंस बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जंग जब हुई है तो वहाँ पे सेलर्स 38, 32 मतलब ज़्यादा रहे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने ऑर्डर एक्सिक्यूट होते जा रहे हैं वहाँ पे वो भी नेगेटिव है। तो मतलब डेल्टा वाइज भी नेगेटिव है, प्राइस एक्शन वाइज भी नेगेटिव है। ये हो गया हमारा फुटप्रिंट चार्ट। मैंने यहाँ पे सेटिंग करके लगाया, वरना जब नॉर्मल जो फुटप्रिंट चार्ट्स होते हैं उसके लेफ्ट में क्या होता है, हमारे बिड वाले कॉलम होते हैं एंड इधर होते हैं आस्क वाले, बट मैंने डिफरेंस वाला लगा रखा है ताकि हमको समझ में आ पाए अच्छे से। एंड जैसे कि ये वाली कैंडल थी, ये वाली देखो ग्रीन कैंडल, इसका माइनस के 226 है। तो मतलब जो जितने भी ऑर्डर एक्सिक्यूट हुए थे तो उनका डेल्टा है माइनस के 200, मतलब सॉरी माइनस के 26। इसमें हमारे सेलर्स विनर रहे हैं, बट जो हमारी कैंडल है वो यहाँ पर क्या है, हल्की बुलिश दिखाई गई है, मतलब यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गया। एंड जैसे बड़ी बड़ी बार्स दिख रही हैं ग्रीन 12, साथ ये हैं हमारे बाइंग के एक्सिक्यूट ऑर्डर। तो जब बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे थे तो बायर्स इस जोन्स में थोड़े से हैवी रहे, बाकी जैसे 14, 13 यहाँ पे रेड में दिख रहा है, तो दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फुटप्रिंट्स चार्ट, ठीक है। डेल्टा मैंने आपको बता दिया, दोनों का डिफरेंस है। बाकी अभी मैं इनको और चीज़ों को अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। द प्रॉब्लम ऑफ मैचिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एंड ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ मैचिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या हो रहा है ये, क्योंकि आज का जो चैप्टर हमारा ऑर्डर्स के ऊपर ही है। ए देखो, ए बाय मैच ए सेल वाइस वर्सा, मतलब एक जो बायर होगा वो सेल के साथ में मैच होगा। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सेलर बायर के साथ मीट करेगा। हमेशा याद रखना, जो एक अग्रेसिव ऑर्डर होगा, जो भी हमारा अग्रेसिव ऑर्डर मतलब मार्केट ऑर्डर, हमेशा वो किससे मैच होगा, लिमिट ऑर्डर से, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो जैसे मैं हूँ अभी, जैसे बिटकॉइन चल रहा है 66,809, मुझे यहाँ पे बाइंग करना भाई, मुझे इतनी तड़प लग गई है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे बाइंग करना हूँ, मुझे 66,800 पे, ठीक है। तो मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, तो वो किस ऑर्डर से मैच होगा, वो होगा हमारा जो नियरेस्ट
लिमिट ऑर्डर होगा ना, जो सबसे सस्ता बेचना चाह रहा होगा अपना बिटकॉइन, उससे मेरा ऑर्डर मैच हो जाएगा। तो एक बाइंग जो एक अग्रेसिव ऑर्डर है वो किससे मैच होता है, एक लिमिट ऑर्डर से मैच होता है, ठीक है ना। तो प्राइस जैसे 66,800 चल रहा है और अभी नेक्स्ट ऑर्डर पड़ा है 67,000 पे, ठीक है। तो 67,000 पे सबसे सस्ता बंदा जो बेच रहा है, तो मेरा प्राइस वहाँ जाके हिट हो जाएगा और प्राइस जंप करके 6700 पे पहुंच जाएगा, 67,000 पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा अग्रेसिव। एंड ओनली अग्रेसिवनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द बिड एंड आस्क कॉलम, ठीक है ना। जो हमारी अग्रेसिवनेस है, जब आप बिड एंड आस्क का कॉलम देखोगे ना, तो वहाँ पे केवल अग्रेसिवनेस ही आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब देखिए ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है कि कौन से ऑर्डर किसके साथ में मैच होते हैं, कहाँ वो शो होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसमें, बस थोड़ा देर की और वीडियो बची हुई है। देखिए जो भी हमारे बाई मार्केट ऑर्डर है, जो भी हम मार्केट पे बाइंग करते हो, किसके साथ मैच होंगे, जो भी सेलर होगा जिसने लिमिट ऑर्डर डाला होगा वो उससे हमारा मैच हो जाएगा। जो कि मैंने बताया, जो भी अपना सस्ता बेच रहा होगा। जो बाई लिमिट ऑर्डर है, मैंने अभी प्रीवियस में क्या बताया, बाई लिमिट क्या होता है, बाई लिमिट वो ऑर्डर होता है कि जब प्राइस चल रहा हो उसके नीचे अगर हमको बाइंग करना है, डालना में बाइंग ही ऑर्डर है, उसके नीचे बाइंग करना है, तो वो किससे मैच होगा, सेल मार्केट से, क्योंकि वो एक लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर है, तो वो सेल मार्केट से यहाँ पे मैच होगा। और वो किस में दिखेगा आपको, बिड में दिखेगा, क्योंकि अपोजिट साइड से वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो जो बाई लिमिट है, आपने लिमिट ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे, जैसे 66,837 चल रहा है और मुझे बाइंग करना है यहाँ पे, तो मैं 66,741 पे एक अपना बाई लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा। जब प्राइस इधर आएगा तो किससे मैच होगा, जो भी अग्रेसिवनेस, जो सेलर, जो वहाँ पे सेलर होगा, जो मार्केट ऑर्डर पे उसको निकालना चाह रहा होगा, उससे वो ऑर्डर मीट हो जाएगा। अब आता है मेरा बाई स्टॉप। बाई स्टॉप क्या था, प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर हमको यहाँ पे बाइंग करना है, तो ये क्या होगा, वो हमारा मैच होगा सेल लिमिट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइस चल रहा है 66,834 और मुझे बाइंग करनी है इसके ऊपर, 67,000 के ऊपर मुझे लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक ऑर्डर डाल दिया। तो ये पहले लिमिट ऑर्डर में दिखाएगा, पर जैसे ही प्राइस इसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट होकर मार्केट ऑर्डर में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। और जो भी वहाँ पे लिमिट ऑर्डर पड़े होंगे उससे वो जाके मैच हो जाएगा और वो एक अग्रेसिव ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है ना, एक मार्केट ऑर्डर बन जाएगा बाइंग का। तो वो सेलर्स जो लिमिट होगी, मतलब जो यहाँ पे सप्लाई होगी उसको खा जाएगा जाके, ठीक है ना। इस तरीके से बनते हैं, बाई स्टॉप लिमिट को छोड़ देते हैं। सेल मार्केट ऑर्डर क्या है, अभी मुझे लग रहा है बिल्कुल करंट पे सेल कर दूं, ये हो गया मेरा सेल मार्केट ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल करंट पे अग्रेसिवनेस, वो किससे मैच होगा, जो बायर, जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, जो सबसे यहाँ पे जो खरीदना चाह रहा होगा, जो बायर, जो लिमिट जिसने ऑर्डर डाल रखा, वो उससे मैच होगा। सेल लिमिट वो है कि यहाँ पे है प्राइस अभी 66,400, मुझे यहाँ पे सेल करना, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर डाल दूंगा, वो किससे मैच होगा, सेल लिमिट मैच होगा बाय मार्केट ऑर्डर से, ठीक है ना। वहाँ पे जो मार्केट अग्रेसिवनेस बाय करना चाह रहा होगा उससे वो मीट हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है हमारा सेल स्टॉप, ये होगा हमारा, अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो मैंने जो नीचे वाला एग्जांपल दिया था कि प्राइस मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ही मेरा प्राइस इस लेवल को तोड़ेगा बहुत अग्रेसिवनेस नीचे जाएगा, तो किससे मैच होगा, बाई लिमिट से। तो जो यहाँ पे जो लिमिट के ऑर्डर होंगे बाइंग के, उनसे वो जाके मीट हो जाएगा। फिर सेल लिमिट ऑर्डर, देखो स्टॉप ऑर्डर बिकम मार्केट ऑर्डर व्हेन दे आर हिट। मैंने वही बताया, जो जितने भी स्टॉप ऑर्डर होते हैं, जैसे प्राइस वो हिट करेगा वो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे और अग्रेसिव ऑर्डर बन जाते हैं। तो इसलिए प्राइस आपको अनसर्टेन मूव करता हुआ नजर आएगा। देखिए जब भी आप किसी ऑर्डर का पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन मेरा यहाँ तक ड्रॉप कर जाए, तो ये अग्रेसिवनेस नहीं है मार्केट में, ठीक है ना, ठीक है। ये आपको थका देगी। अग्रेसिवनेस क्या है, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस जा रहे हो, इसीलिए जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं वो मार्केट ऑर्डर बन जाते हैं। एंड जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर बिकम लिमिट ऑर्डर व्हेन द प्राइस सेट बाय द स्टॉप ऑर्डर इज रीच्ड, ठीक है ना। मतलब जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर, जो रेंज सेट की होती है, ठीक है, व्हेन द ट्रेडर एक्सिक्यूट ए बाई मार्केट ऑर्डर, द मैकेनिज्म दैट प्रोसेस द ऑर्डर पुटिंग टू ट्रेडिंग एंड गोज टू द ऑर्डर बुक टू फाइंड द फर्स्ट सेल लिमिट ऑर्डर। वही है जो मैंने जैसे बताया, जब मैं अगर कोई बाइंग ऑर्डर डालूंगा तो जो पहला सबसे जो सस्ता सेल लिमिट ऑर्डर होगा उससे जाके वो हिट हो जाएगा। द सेम हैज हैपन टू सेल मार्केट ऑर्डर। अब देखिए जब मैं बाई मार्केट कर रहा हूँ तो मिलेगा सेल लिमिट से, एंड सेल मार्केट कर रहा हूँ वो मिलेगा बाई लिमिट से, ठीक है ना। मार्केट ऑर्डर लिमिट से यहाँ पे मैच होते हैं। एंड चलो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मान के चलो कोई ट्रेडर है, उसने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया मार्केट, ठीक है। अब वो कितने ऑर्डर्स डालता है वो समझने की कोशिश करना, क्रोनोलॉजी। पहला होगा कि मान के चलो भाई मैंने अभी डाला, तुरंत मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे जाएगा, एंड मैं यहाँ पे तुरंत अपने मैनुअल एग्जिट कर दिया, तो सीधा वो बाई मार्केट से जाके मिल जाएगा। कोई वो नहीं होगा, लिमिट विमिट कुछ नहीं होगा, सीधा जाके बाई मार्केट से मिल जाएगा, जो भी करंट पे बाई करना चाह रहा हो उससे मिल जाएगा। बट ट्रेड डाली मैंने, तो मैं सबसे पहले दो काम करूँगा, या तो अपना एसएल लगाऊंगा एंड टारगेट लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, इसमें समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलो
मैंने यहाँ पे भाई अपना एक सेल का ऑर्डर डाल दिया, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सेल करते ही मैं दो चीज़ें करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे एक टारगेट लगाऊंगा अपना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टारगेट हो गया। एंड यहाँ पे लगाऊंगा मैं अपना एक एसएल, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। मेरे दो ऑर्डर डलेंगे। अब वो ऑर्डर कौन से होंगे वो समझने वाली बात है, ठीक है ना। मैं मतलब मेन मोटो मेरा यही है। देखिए सबसे पहले अगर मेरा एसएल जाएगा तो मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा, तो ये कौन से ऑर्डर में काउंट होगा, बाई स्टॉप, क्योंकि सेल का ट्रेड है। कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट होके मैच करेगा, बाइंग ऑर्डर, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना एक बाई स्टॉप ऑर्डर डालूंगा। अब वो बाई स्टॉप ऑर्डर क्या होते हैं, बाई स्टॉप ऑर्डर वो होते हैं कि जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर लगाए जाएँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर डल गया, ठीक है, ये मेरा एसएल हो गया। रिमेंबर ये लिमिट ऑर्डर रहेगा, लिमिट ऑर्डर शो करेगा बाइंग का, बट क्या होगा कि प्राइस जैसे ही उसके पास पहुंचेगा वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मान के चलो ये तो समझ में आ गया। इसलिए प्राइस क्या करता है, जाएगा प्राइस एंड समटाइम्स प्राइस ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, समटाइम्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक अग्रेसिव बाइंग का ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि लिमिट ऑर्डर से मैच होगा। उसके बाद प्राइस फिर अगर लिक्विडिटी लेने के बाद अगर प्राइस फिर से रेंज में आ जाता है तो हम वाइस वर्सा ट्रेड प्ले करते हैं, ठीक है ना, बस आप समझने की कोशिश करो। एंड फिर एक हम ऑर्डर डाला नीचे बाई लिमिट का, ये हमारा इसलिए कि भाई ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पैसिव ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया। एंड जब प्राइस इसके पास आएगा ये ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो मुझे खुद सोच के पता कि कौन सा ऑर्डर ज़्यादा अग्रेसिव है, ये वाला या ये वाला, सिंपल बात है, एसएल वाला। बट देखो अगर प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होके, मान के चलो अगर प्राइस ड्रॉप होके यहाँ तक आता है तो क्या मैकेनिज़्म होगा। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा बाई लिमिट ऑर्डर है, सेल का ट्रेड है, तो हमारा प्रॉफिट ही बुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लिमिट ऑर्डर है ये किससे मैच होगा, अग्रेसिव बायर से। लिमिट ऑर्डर हमेशा मार्केट ऑर्डर से मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ की जो बाई ऑर्डर है, यहाँ की जो बाई ऑर्डर है, जो यहाँ पे सिंपल आता है, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, वो किस से मैच होंगे, ऑर्डर से। कौन से ऑर्डर से मैच होंगे, जो यहाँ पे अग्रेसिव सेल कर रहे हैं, उन्हीं से तो वो होगा। लिमिट ऑर्डर किस से मैच होगा, जो अग्रेसिव सेल कर रहे हैं। बाई का जो लिमिट ऑर्डर है वो कौन किस से जाके मीट होगा, कौन उसको खरीदेगा, जो सेलर है। यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर मीट होगा। तो इसलिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी प्राइस एक इम्पॉर्टेंट जोन पे आता है तो प्राइस आपको क्या दिखाता है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे जो बायर्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना, मतलब मोस्ट बहुत सारे ऑर्डर डले हुए हैं यहाँ पे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जोन में, अगर कोई एग्जिट कर रहा है तो इस जोन पे कोई बाइंग भी कर रहा होगा, ठीक है। अगर मान के चलो डिमांड जोन है, अगर कोई बाइंग कर रहा है तो कुछ बाइंग ऑर्डर यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो बाइंग कुछ मार्केट ऑर्डर पे बाइंग करेंगे, कुछ लिमिट ऑर्डर पे बाइंग करेंगे। अगर मान के चलो कोई नॉर्मल जोन है, ऊपर से क्या आ रहा है कि यहाँ पे अग्रेसिवनेस सेल भी हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट जोन पे हमको ये देखने वाली बात है कि कौन विन कर रहा है, कौन से ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। कहने का मतलब पहले ऑर्डर वो हैं जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो कि मैं इनको अग्रेसिव नहीं मानूंगा, ठीक है ना, ये प्राइस को मूव नहीं करा सकते, तो इनको तो मैं हटा ही देता हूँ। बट ये एक आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बाइंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड वन, अगर डिमांड पे यहाँ पे क्या है, अगर डिमांड जोन है तो मान के चलो यहाँ पे और लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो दो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। एक यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, एंड सेकंड वन कौन है, जो यहाँ पे लिमिट पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे, देखो, जो यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, बाइंग ऑर्डर, वो किससे मीट हो रहे हैं, सेलिंग वालों से, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर से मैच हो रहे हैं। बट मान के चलो लिमिट ऑर्डर भी, और मान के चलो इसी जोन पे क्या हो जाता है, मार्केट पे बाइंग ऑर्डर भी आ जाते हैं, जो कि किससे मीट होंगे, लिमिट ऑर्डर पे। तो ऑब्वियस बात है, जो ये सेल के जो अग्रेसिवनेस है वो वीक पड़ जाएंगे, एंड प्राइस क्या करता है, पुल बैक देने के बाद में, इंपॉर्टेंट जोन के बाद में प्राइस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। ये सिनारियो है, ये जब प्राइस नीचे पुल बैक देने आता है। बट मान के चलो अग्रेसिवनेस सेलिंग है, तो क्या करेगा प्राइस, जनरली क्या करेगा, इस मेजर जोन को तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो लिमिट ऑर्डर है, देखो जो यहाँ पे तो ऑर्डर बाइंग हो ही रही है, सेलिंग जो अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर है वो तो बाइंग कर रहे हैं। बट कुछ ट्रेडर ऐसे भी होंगे जिसकी जो क्या कर रहे हैं, अपना
सेल स्टॉप वाले ऑर्डर डाल के चल रहे हैं, मतलब प्राइस के नीचे वाले, तो प्राइस अग्रेसिवनेस बन जाएगा। तो डिटेल में हम आगे जाएंगे, मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे बताया, ठीक है, थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया कि अगर एक सेल ऑर्डर होता है तो कैसे हम एस एल वगैरह प्लेस करते हैं, एंड सेम वाइस वर्सा अगर कोई बाइंग की ट्रेड डाल रहा है, ठीक है ना। यही बड़ा आगे चल के हम थोड़ा प्राइस डाइवर्जेंस फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली बहुत लंबी हो गई वीडियो, 36 मिनट की हो चुकी है, तो पूरा देखने की कोशिश करना, और वीडियो लगे कुछ डाउट हो तो बताना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलो बाय।